तो चलो बात कर लेते हैं 83 डेज। 83 डेज कल मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कैसे कि आप सेल्फ स्टडी करते हो। जब आप कंसंट्रेशन से स्टडी करते हो तब आपका आउटपुट बेटर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैंने एग्जांपल दिया था बोर्ड एग्जामिनेशन का। आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप लिख लिख के और पढ़ पढ़ के स्विचिंग टेक्नोलॉजी से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस देता हूँ, आखिरी तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो पहला मेरा आप लोग के लिए मैसेज है और वो मैसेज ये है कि आप जब कई बार पढ़ते हो, थक जाते हो, हाथ दर्द करने लगता है लिखते लिखते, या लगता है कि स्ट्रेच में 5 घंटे बैठ गए और आप थक गए। अब ऐसे में एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं? एग्जाम है, ब्रेक लंबा लंबा ले नहीं सकते। तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट रिलैक्सेशन एंड एक ब्रेक वाली फीलिंग भी आती है कि आप ब्रेक ले लिए हो। पढ़ते पढ़ते थक जाओ, कोई मान लो एक बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो जिसमें आप रीडिंग कर रहे हो, या केमिस्ट्री पढ़ के रीडिंग कर रहे हो, फिजिक्स के ही नोट्स पढ़ रहे हो और थक गए हो, तो आप तुरंत न्यूमेरिकल्स पे स्विच कर जाओ, आपका माइंड रिलैक्स कर जाएगा। लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगा, आप थक गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते, अब आप पढ़ने पे आ जाओ तो आपको एग्जैक्ट लगेगा कि बड़ी लंबी आपने रिलैक्सेशन छुट्टी लेके आ गए, आप ब्रेक लेके आ गए हो, और ये आपको थकने नहीं देगा। माइंड आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि वो रेस्ट किया है या पढ़ रहा था। ये आप करके देखना और आपको लगेगा कि आपने सही में फ़र्क डाल दिया है अपनी स्टडी रूटीन में। ये हाफ एन आवर का हो सकता है, ये 1 घंटे का हो सकता है। स्विचिंग 1-1 घंटे करके पढ़ लो, हाफ एन आवर करके पढ़ लो। कई बार टॉपिक बदलने से भी फ़र्क पड़ जाता है, कई बार सब्जेक्ट बदलने से फ़र्क पड़ जाता है। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपनाओ। लंबा एक ही टॉपिक, एक ही हेडिंग, एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हो 2-2 3-3 घंटे, एफिशिएंसी इससे नहीं आती है, दिमाग थक जाता है। तो स्विच करते रहो और फिर दोबारा आ जाओ 1-2 घंटे बाद उसी टॉपिक पर अगर ज़्यादा टारगेट है, लेकिन ये टेक्निक काम आएगी। अब बात करता हूँ मैं दूसरी बात होती है कि कई बार हमें लगता है कि आज मेरा एक टारगेट है और टारगेट में मुझे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करना है या 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बिना सोना नहीं है। तो कभी भी अगर आप 50 और 100 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करते हो तो याद रखना, उन 50 और 100 क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते बोर हो गए हो, थक गए हो, और आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे तो छोड़ दिए। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जान लेना कभी भी कर ही नहीं सकते। आप उस क्वेश्चन को एक टेस्ट बना लो, अपना टेस्ट पेपर बना लो और स्टॉप वॉच रख लो। 50 क्वेश्चन उठाया तो 1 घंटे ही देना है और अपनी इफिशियंसी मेजर करो कि 1 घंटे में आप कितना करते हो। और आपको 50 क्वेश्चन को नहीं मेजर करना है, आपको ये करना है कि 1 घंटे में जो भी आता हुआ क्वेश्चन है वो आपसे हो जाए। तो इस तरह से आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ाओगे और मुझे लगता है जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा, आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा और आप मोटिवेट होगे। भाई मोटिवेशन कब आती है? मोटिवेशन तब आती है जब डिजायर्ड रिजल्ट मिलने लगता है। आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो और रिजल्ट आपको उस तरह से नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है यार क्या फ़ायदा इस मेहनत से, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। कई बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, 400 से ज़्यादा नंबर ही नहीं ला पा रहे, 350 से ज़्यादा नंबर ही नहीं ला पा रहे, और बच्चा जेन्युइनली मेहनत कर रहा है तो वो मोटिवेटेड नहीं होता। अब उसे मोटिवेशन के लिए किक चाहिए। अब किक आपको पता है कि पढ़ना वही है, सिलेबस वही है, कंप्लीट हो चुका है, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि वो किक कहाँ से निकाला जाए, क्या किया जाए। उसके लिए मैं बैठा हूँ इस चैनल पे। तो आप मेरे इस वीडियोस को ध्यान से देखो और इम्प्लीमेंट करो। आई होप यू विल फाइंड इट यूज़फुल, क्योंकि मैं खुद ये इम्प्लीमेंट करके देख चुका हूँ। ऐसा कोई भी किताबी बातें, कागजी बातें नहीं कर रहा हूँ कि जो आपको लगे यार हाइपोथेटिकल है, ये तो हो ही नहीं सकता और ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट एंड आई होप आपको फ़ायदा करे। तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करना। छोटा सा वीडियो ही इसको रख रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।